तो भाई, कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया ही हो गया यार, नो फैप कर रहे हो। देखो, मैं तो बढ़िया हूँ, मेरी स्ट्रीक भी बढ़िया ही चल रही है। लेकिन आज मैं आपको अपडेट देने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे चैनल पे सिर्फ अपडेट वीडियोस ही भरे रहे। मैं आज बस बात करने आया हूँ एक इशू के बारे में जो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। और ये इशू है कि क्या हम लोग नार्सिसिस्ट्स को, जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी क्या होती है? सबसे पहले जिनको नहीं पता उनको बता दूं तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ऐसी पर्सनालिटी होती है, उन लोगों के पास होती है जो अपने आप को दूसरे लोगों से ज़्यादा या फिर दूसरे लोगों को अपने आप से कम समझते हैं। और ये किसी इंसान के लुक्स की वजह से हो सकता है, किसी इंसान के सोशल स्टेटस की वजह से हो सकता है, किसी इंसान के बैकग्राउंड की वजह से हो सकता है। लेकिन ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी मैंने देखा है आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन। और एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है आजकल, और स्पेशली सोशल वर्ल्ड में। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में मैं इंडियन सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, मैं एशियन सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिकन सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, मैं वेस्टर्न सोसाइटी की बात नहीं कर रहा। मैं एज सोसाइटी, एज अ होल, हमारी जो सिविलाइजेशन जिस आइडियाज़ की टुवर्ड्स प्रोग्रेस करी है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। और कोई भी इंसान कहीं से भी बैठ के ये देख रहा है, मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ये चीज़ रिलेटेबल लगेगी, या फिर ऐसा लगेगा कि आपने ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की है। अब मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे दूं बिना किसी का नाम लिए। तो आप ये सोचो कि एक इंसान एक साधारण जिंदगी जी रहा है। ये इंसान एक मामूली ऑफिस में काम करता है, और जब ये घर आता है तो ये अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाता है। और लैपटॉप में ये सबसे पहले अपना सोशल मीडिया निकालता है, इंस्टाग्राम खोलता है। और इंस्टाग्राम में एक इसको वीडियो मिलेगा, एक लेटर से मॉडल का, जिसने काफ़ी ज़्यादा मेकअप लगाया है और कैमरा में देख के एक्सप्रेशंस दे रही है। और उसकी आंखों में देख के अगर आप थोड़ा सा गौर देंगे तो वो अपने आप को ही देख के मुस्कुरा रही है। और वो ऐसे ऐसे वीडियोस बनाएंगी जिसमें ऐसे सबटाइटल्स होंगे, ऐसे उसमें कैप्शंस होंगे जिसमें ऐसी चीज़ें लिखी होगी कि जैसे कि मैं परफेक्ट होती अगर मेरी शक्ल ऐसी होती। और ये जब ऐसी चीज़ डाल देती है, फिर ये लौंडा जाके उसका कमेंट सेक्शन खोलता है और सबसे पहले टाइप करता है कि मैडम जी आप परफेक्ट हो जैसी आप हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका कमेंट को लाइक मिलेगा या फिर रिप्लाई मिलेगा, जिसमें वो लड़की उसको बस थैंक यू बोलेगी या हार्ट भेज देगी, और ये लड़का अपने बारे में सोचेगा कि इसने कोई अच्छा काम कर दिया। लेकिन असलियत तो ये है कि मतलब वो भी जानती है कि आप लोगों का परसेप्शन उसके टुवर्ड्स कैसा है। वो जानती है कि अपनी खूबसूरती की वजह से उसको चाहे वो कुछ भी डाल दे, चाहे वो कोई भी हरकत कर दे, उसको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस चक्कर से एक तरह से एक बहुत ही सटल तरीके से कॉम्प्लीमेंट ढूंढने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि सिर्फ औरतें करती है ये, या फिर सिर्फ मर्द करते हैं ये। लेकिन नार्सिसिस्टिक लोग का एक तरीका है ऊपर तक आ जाने का, जो मुझे बिल्कुल भी सच बताऊं तो समझ नहीं आता। अगर आपको मैं एक मर्दों का एग्जांपल दूं तो काफ़ी टाइम्स आपने इंस्टाग्राम में देखे होंगे जहाँ पे लड़के जो बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इन्फ्लुएंसर्स है, और वो स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर रहे हैं अब। क्लियरली उनकी बॉडी स्टेरॉइड से बनी है। वो जाके ऐसी चीज़ें डालते हैं कि मुझे कभी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ तक आज पहुँच गया। या फिर मैं इतना मेरी फिजिक इस लेवल तक आ चुकी है कि मैं अब किसी भी दुनिया की लड़की को पकड़ सकता हूँ। भाई, मैंने कुछ दिन पहले ही एक ऐसा रील देखा था कहीं पे, मेरे को याद नहीं, यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा था, इंस्टाग्राम में, जहाँ पे एक लड़का बस फिजिक अपनी दिखा रहा था, और उसने ये लिखा हुआ था कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड अब मेरी हो जाएगी। और हाँ, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ मजाक है, और काफ़ी लोग मेरे को बोलेंगे भाई सार्केज़म है, मजाक है। लेकिन भाई मैं आपको एक बात बताऊं तो इस मजाक के पीछे एक लाइन है जो आपको दिख नहीं रही, और ये लाइन है मजाक और नार्सिसिज्म को सेपरेट करने वाली, और ये बहुत ही एक पतली लाइन है। नार्सिसिस्टिक जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है एक इंसान के, आजकल उसको सेल्फ लव बोल के छुपाया जा रहा है। एक इंसान जिसको अपनी सिर्फ लुक्स की वजह से जिंदगी में जो सब कुछ मिला, आज उसकी कोई पर्सनालिटी ना होने की वजह से, उसकी कोई स्किल्स ना होने की वजह से, जब उसको इतना अटेंशन अभी भी मिल रहा है जो पहले रियल लाइफ में लिमिटेड था, और अब सोशल मीडिया की वजह से इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, उसके ईगो और उसकी सेल्फ इमेज इन्फ्लेट हो रखी है, फूल रखी है,
इस लेवल तक कि अब वो आपको अपने से नीचे समझता है। ऐसे इंसान किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते अपने आप को छोड़ के। ऐसे इंसान अपना फायदा ही देखते हैं, क्योंकि बचपन से ही या फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से ही उनने अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया है कि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है जिंदगी में अपने आप को मार्केट करने की सिवाय। और हम क्यों ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं? क्यों इन्फ्लुएंसर्स इतने पावरफुल हो रखे हैं कि अब लड़कियां और लड़के कॉलेज की डिग्री छोड़ के इन्फ्लुएंसर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान जिसने सालों साल पढ़ाई की है, सालों साल रिसर्च की है, सालों साल एक्चुअल मेहनत की है, उसकी जगह एक इंसान बस अपनी बॉडी पार्ट्स को दिखा के, अपनी गांड हिला के, अपने एब्स दिखा के उससे 100 गुना ज्यादा पैसे कमा सकता है, 100 गुना ज्यादा सक्सेस हो सकता है? तो भाइयों, इसका आंसर यह है कि हमारा सिस्टम टूटा हुआ है। हमारा सिस्टम जो बहुत पहले एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जिधर आप अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क, अपनी नॉलेज और आपकी विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस से ऊपर पहुंच सकते थे। एक रीजन है कि डॉक्टर्स बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। एक रीजन है साइंटिस्ट बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। एक रीजन है बिजनेसमैन तक बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन वो जो रीजन है, वो जो सिस्टम है, वो सालों 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 करके प्लेस में आया है, साथ में आया है। लेकिन इंटरनेट की 90s, लेट 90s से राइज के बाद किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी ऐसा एक पैसा कमाने का तरीका बनेगा, तो उसके लिए हमारी सोसाइटी रेडी ही नहीं है। और इस चीज से, इस चीज को देखकर मुझे काफी ज्यादा डर लगता है कि हमारी सोसाइटी टूट जाएगी, उसके टुकड़े हो जाएंगे। वेस्टर्न सोसाइटी का इस मामले में बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है, जहां पे बचपन से ही लड़कों को पॉर्न और सेक्सुअल चीजें मार्केट की जाती है। अगर आप ऐसे कार्टून्स देख के बड़े हुए हो जो अमेरिका में प्रोड्यूस हुए हैं, तो आप उसमें देखोगे कि कितनी ज्यादा चीजें सेक्सुअलाइज्ड है, लड़कियों को कितना सेक्सुअलाइज किया जाता है। और ये सेक्सुअलाइजेशन का रीजन ये है क्योंकि सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं ये देख के लोग आते रहते हैं उसको देखने। और जब वो बड़े होते हैं तो क्योंकि वो बातें उनके मन में रह जाती है, वो एक सेक्स डिपेंडेंट, एक सेक्सुअल, हाईली सेक्सुअल सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं। और अगर एक सोसाइटी बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल है, तो उनको बेचना और उनसे पैसे कमाना काफी आसान है। बस आपको वो सिग्नल्स जो उनको वो सेक्सुअल आइडियाज दोबारा देते हैं, अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने सर्विसेज के साथ और अपनी इमेज के साथ जोड़ने हैं। भारत में मैं जब बड़ा हुआ हूं, मैंने कभी भी कोई भारतीय प्रोड्यूस्ड शो, चाहे वो कार्टूनिश हो, चाहे वो लाइव एक्शन हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो अडल्ट्स के लिए हो, मैंने कभी भी ऐसे सेक्सुअल एस्पेक्ट्स नहीं देखे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी में, हमारी साउथ एशियन सोसाइटी में हम लोग इस चीज़ को इतना प्रमोट करते हैं। हम चाहते नहीं हैं कि लोग सेक्स डिपेंडेंट बन जाए, जो हमारी सोसाइटी की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने नोटिस करना शुरू किया कि कुछ शोज जैसे कि क्राइम पेट्रोल बहुत ज़्यादा सेक्स डिपेंडेंट बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि पैसे और अटेंशन ज़्यादा मिलते हैं अगर वो सेक्सुअल चीज़ें डिपिक्ट करे। और अब इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स की भी ज़्यादा मौजूदगी होने लगी है, जो बस अपने फुल्ली क्लोथड हो फुल्ली क्लोथ होके भी पिक्चर्स डालेंगे ऑनलाइन, और हजारों 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 बेरोजगार, ठरकी, हवसी, चूतिया लौंडों की लाइन लग जाती है, जो बस उनके कमेंट सेक्शन में ये करते रहते हैं कि मैडम हमें नोटिस करो, हमें नोटिस करो, हमें नोटिस करो, यू लुक नाइस, नाइस पिक। क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं उनके मन में ये लगता है कि उन्हें इसका अटेंशन मिल जाएगा और उनकी लव स्टोरी बॉलीवुड स्टाइल शुरू हो जाएगी इसकी वजह से। एक रीजन जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ, वो ये था क्योंकि कम से कम कहीं ना कहीं तो ये पागलपंती बंद हो जाए, कहीं ना कहीं से तो ये कम हो। हमारी सोसाइटी, और मैं भारत की बात कर रहा हूँ इसमें स्पेसिफिकली, में बहुत सारे यंग लोग हैं। हम वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा नौजवान लौंडे हैं जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। उनके अंदर ऐसी ऐसी हिडन एबिलिटीज, ऐसी टैलेंट्स हैं जो उनने आज तक खुद भी
यूटिलाइज नहीं की होगी क्योंकि उन्हें कभी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है भी, तो आजकल के ज़माने में जो चीज़ें उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसके चक्कर से वो उसको डिस्कवर भी नहीं कर पाएंगे। अब आप और मैं, हम दोनों अलग क्यों हैं? हम दोनों अलग इसलिए हैं मेरे भाई, क्योंकि आप और मैं समझ गए कि ये चीज़ जो है ये एक दलदल है और हम दोनों इस दलदल से निकल चुके हैं। अगर तुम्हारा रिलैप्स भी रोज हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें रियलाइजेशन तो है कि मतलब सही क्या है गलत क्या है। लेकिन कई लोगों को ये रियलाइजेशन कभी नहीं होता, क्योंकि उनको अपने प्लेजर के सिवाय दुनिया दिखाई नहीं देती, उनको अपने छोटे सर्कल के सिवाय दुनिया दिखाई नहीं देती, और इस चक्कर से वो अपना पोटेंशियल केयर ही नहीं करते रियलाइज करना, और अपनी जिंदगी वेस्ट कर देते हैं इन नार्सिसिस्टिक लोगों को बहुत ज्यादा पैसे और अटेंशन और फेम देने में। और बदले में उसके इनको क्या मिला? तुमने कल उस मॉडल का इंस्टाग्राम में पिक्चर लाइक करा, तुमने शेयर किया, तुमने कमेंट्स में लिख दिया कि ये मेरी भाभी है, तुमने अपने दोस्तों को वो पिक्चर दिखाई, तो क्या हुआ भाई? मुझे बताओ कि इसको क्या फायदा मिलेगा उससे? लिटरली कुछ भी नहीं ना। तो क्यों हम ऐसे करते हैं? क्यों हमारा बिहेवियर एक मीनिंगलेस चीज को प्रमोट कर रहा है? वो इसलिए है क्योंकि सोसाइटी की तरह हमारा दिमाग, हमारी साइकोलॉजी भी तैयार नहीं थी एक ऐसी नई चीज के लिए। इंटरनेट एक बहुत ही ज्यादा एडिक्टिंग, एक बहुत ही ज्यादा वर्चुअल फॉल्स स्पेस है। ये वो घर है जिसको देखने से तो लगता है कि ये परफेक्ट घर है, कि इसके अंदर जो परिवार रहता है वो बहुत खुश होगा, लेकिन अंदर दारू, पिटाई, डोमेस्टिक वायलेंस, सारी वाहियात हरकतें चलती है। इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज भी है, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा गंदगी है। और हम काफी टाइम्स नॉलेज के ढूंढने में के चक्कर में इस गंदगी में अपने आप को फंसा पाते हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि आज हम इंस्टाग्राम नहीं खोलेंगे, आज हम यूट्यूब नहीं खोलेंगे, लेकिन एक ना एक समय आता है जहां हम कहते हैं अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम लोग बोर हो जाएंगे अगर हमने नहीं खोला। अगर तुम में से कोई भी, किसी का कोई फैमिली मेंबर, किसी का कोई जानने वाला हो जो गांव में रहता है, या फिर अगर तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे आसपास ओल्डर लोग हैं जो उस जनरेशन से हैं जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं था, कभी उनको ऑब्जर्व करोगे कि वो अपने पास टाइम में क्या करते हैं, तो तुम्हारे दिमाग फट जाने चाहिए। वो एक कुर्सी लेके अगर बाहर बैठ गए, छत पे बैठ गए, आंगन में बैठ गए, कहीं भी बैठ गए, तो वो शांति में बैठ के अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। इस एज में जब उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने ये प्रेफर किया है अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। उन्होंने ये चीज़ प्रेफर की है ओवर एनीथिंग एल्स, ओवर वॉचिंग टीवी और जंक फूड खाने की जगह, और इंटरनेट में स्क्रॉल फालतू में करने की जगह, या फिर कोई भी गलत काम, कोई भी उल्टा फुल्टा काम जो आजकल हम करते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए। ये जनरेशन उसके ऊपर अकेला शांति में बैठना प्रीफर करती है। ऐसा पीस हमारे पास क्यों नहीं है भाई? तो मैं आपको इसका जवाब सिंपल भाषा में दूं तो है, लेकिन हमें हाइपर स्टिमुलेशन ने ये चीज़ें भुला दी है। हाइपर स्टिमुलेशन ये चीज़ है कि आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं अपना अटेंशन लगा रहे हो, और इसके चक्कर से आप हमेशा एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट अटेंशन स्पैन, आप किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी सब खो देते हो, और इसके चक्कर से आप कुछ भी ट्रूली इंजॉय नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप टाइम ही नहीं देते हो चीज़ों को उसमें डीपली घुसने के लिए। और क्योंकि आप ऐसी ज़िंदगी अब जी रहे हो, तो आप खुशी ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि खुशी 30 सेकंड में नहीं मिलती किसी को भी। खुशी एक लंबा, एक मुश्किल प्रोसेस है जो शायद से जिंदगी भर लग जाए अचीव करने में, लेकिन वो 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको कहता हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स में नहीं है, वो उस इंस्टाग्राम मॉडल की पिक्चर लाइक करने में नहीं है। वो बस एक छल है, एक छल तुम्हारी मर्दांगी, तुम्हारी सेक्सुअल अर्जेस, तुम्हारी लाइफ फोर्स को कंट्रोल करने में, ताकि तुम उसके गुलाम बने रहो। तुम जब अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्ज, अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्सुअल फीलिंग्स को इस चीज से जोड़ दोगे,
जो बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। तो क्योंकि वो मीनिंगलेस है, उससे तुम्हें फ़र्क अब पड़ेगा नहीं। तुम्हें बस फ़र्क पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ को दोबारा एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि तुम्हारी अब फीलिंग्स, तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट अर्जेस उस चीज़ से जुड़ चुकी है। हाँ, हमारी सोसाइटी नार्सिसिज्म को प्रमोट कर रही है। हमारी सोसाइटी नार्सिसिस्ट को बढ़ावा दे रही है। हमारी सोसाइटी लोगों को ये बता रही है कि अगर आप में सुंदरता है तो हम आपका हाथ पकड़ के आपको ऊंचाइयों तक बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। मैंने ये देखा है दुनिया भर में, 15 साल की लड़कियां, 16 साल की लड़कियां, 17 साल की लड़कियां अपना सा पहले से ही मॉडलिंग करियर ढूंढने की कोशिश करती हैं। उसी उम्र से अपने आप को एक तरह से अपने आप को खाना खाने नहीं देती, अपने आप को दुखी रखती है, अपने आप को एक ऐसी जिंदगी देती है जो कभी भी किसी बच्चे को, और हाँ, 15 साल का इंसान और 18 साल का इंसान, और मैं कहूंगा 19 साल का इंसान भी बच्चा ही है, अपने आप को अपना बचपन, अपनी जिंदगी इंजॉय करने नहीं देती, अपने आप को खुशियों से अलग कर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस चीज में ही सक्सेस है। मैंने कॉलेज में एक कोर्स किया था एडवर्टाइजिंग के ऊपर, और उस कोर्स में मैंने एक चीज जो सीखी थी, जो मैं अब आपसे शेयर करूंगा, वो ये था कि बचपन से ही लड़कों को और लड़कियों को एक अलग तरह की प्रोग्रामिंग दी जाती है मीडिया के द्वारा। लड़कों को बताया जाता है कि बेवकूफ़ी वाली हरकतें, बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूअस हरकतें, बहुत ज़्यादा रिस्की हरकतें तुम्हें एक सोसाइटी में एक ज़्यादा बेटर, हायर और कूलर स्टेटस देती है। और लड़कियों को यह बताया जाता है कि तुम्हें सोसाइटी में सेक्सुअल होना है जितना ज़्यादा तुम हो सकते हो, तुम्हें सुंदर दिखना जितना ज़्यादा तुम हो सकते हो, वरना उससे ज़्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। भारत में और एशियन सोसाइटीज़ में मैं कहूँगा कि हमारा एक बहुत ही अच्छी हमारी बात है कि हम इस चीज़ को ज़्यादातर प्रमोट नहीं करते। अगर कोई इंसान जो तुम्हारे स्कूल में है, जो बहुत ही देखने में खूबसूरत है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो ऐसा आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि उसकी ज़्यादा पर्सनैलिटी प्लेजेंट नहीं है, उससे ज़्यादा बात करने में आपको अच्छा नहीं लगता। 100 में से 1, हज़ारों में से एक आपको ऐसा कोई मिल जाएगा, और वो इसलिए होता है क्योंकि इस इंसान ने ज़िंदगी भर अपने लुक्स पे डिपेंडेंट होकर ज़िंदगी स्पेंड की है। इनके लुक्स के हिसाब से दुनिया ने, चूतियों ने इनको प्रोवाइड किया, और जिस दिन इनके ये लुक्स चले गए, ये इंसान बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई और तरीका नहीं है कुछ भी काम निकालने का। जब ये इन्फ्लुएंसर्स, जब ये मॉडल्स एक एज की हो जाएंगी, तब इनको जो लेवल का अटेंशन अभी मिल रहा है, जब वो मिलना बंद हो जाएगा, तो यही लोग हैं जो ड्रग्स में, अल्कोहल में और ऐसी चीज़ों में पड़ जाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अभी से 10 साल बाद का आप न्यूज़ देखना और मुझे बताना कि मैं गलत हूँ। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये होने वाला है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये टूटा हुआ एक सिस्टम है जिसको जोड़ना ज़रूरी है। अब मैं आपको ये बात भी बताऊं कि भारतीय सोसाइटी में ये चीज़ अच्छी क्यों है, और ईस्टर्न ईस्टर्न और एशियन सोसाइटी में इन जनरल हम सुंदरता को जब इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो इंसान की पर्सनैलिटी उभर आती है। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो अगर कोई इंसान सुंदर है, उसको ये बताया जाता है कि तुम्हें अपनी सेक्सुअल लाइफ को, अपने सारे प्लेजर्स को तब तक रोक के रखना है जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, और उससे पहले तुम्हें अपने करियर और काम और एम पे फोकस करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैं यहाँ पे ये डिबेट करने नहीं आया हूँ कि ये प्री मैरिटल सेक्स या फिर चैस्टिटी एक सही चीज़ है या नहीं। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि इसके कारण बहुत सारे लोग अपने आप को, चाहे वो जैसे भी दिखे, चाहे वो अपने ज़िंदगी में किसी भी फैमिली से, किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो ये सीखते हैं कि उनकी वैल्यू सोसाइटी में बिल्कुल ही उनके कर्मों से आएगी, उनके अचीवमेंट से आएगी, और लुक्स के बेसिस पे उनकी ज़िंदगी में एक इवेंट होएगा जो उनके हाथ में भी नहीं है, जिसके बारे में उनको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शनल है। इसीलिए जब भी लोग अरेंज मैरिज को क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैं हमेशा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज जो चीज़ है, वो चीज़ कंप्लीटली बुरी नहीं है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई अरेंज मैरिज ईवल है, फोर्स्ड अरेंज मैरिज ज़रूर ईवल है। किसी इंसान को उसके विल के, उसकी मर्जी के बिना किसी से शादी करवाना, किसी से ज़िंदगी भर कमिट करवाना, तो मैं कहूँगा गलत है। लेकिन अगर अरेंज मैरिज एक लड़का और एक लड़की के बीच कंसेंशुअली हो रही है, तो उसमें ना कि कुछ गलत है,
और उसको प्रमोट करने में मेरे हिसाब से कुछ बुरा नहीं है। तो इन कंक्लूजन मैंने क्या बोलने की कोशिश की है यहाँ पे, तो इन कंक्लूजन मैं ये बोलूंगा कि इस सोसाइटी में हम लोग ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं जिनके पास ना कोई हक, ना कोई स्किल्स, ना कोई नॉलेज, ना कोई ऐसी क्वालिटीज है जिससे वो डिजर्व करते हैं हमें किसी भी वे में, चाहे वो कमर्शियली हो, या फिर वो मोटिवेशनली हो, या फिर वो एक मॉरल वे में हमें इन्फ्लुएंस कर पाए। कोई इंसान जो सिर्फ अपने लुक्स के लिए फेमस है, वो आपको पॉलिटिक्स के बारे में नहीं समझा सकता, नहीं समझा सकती, उसका कोई हक नहीं बनता तुम्हें सही और गलत का डिफरेंस बताने का। कोई इंसान अपने लुक्स के वजह से फेमस हुआ है तो वो उसकी गलती से ज्यादा हमारी गलती है एज अ सोसाइटी, क्योंकि हमने इस प्रॉब्लम को, इस ब्रोकन सिस्टम को अब तक फिक्स नहीं किया है। और हमारी जो यूथ है, स्पेशली जो एशियन कंट्रीज में है, हम लोग उनको बर्बाद होने दे रहे हैं, इन चीजों में पढ़ने दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इनको रोकने का। लेकिन अगर यही एनर्जी हमने कहीं और लगा दी, अगर आपने लोगों को अवेयर किया इन चीज़ों का खतरा, इन चीज़ों में क्या नुकसान है, इन चीज़ों से कितना तुम्हें कि तुम्हें कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है किसी भी तरह की, तब जाके लोग अपनी एनर्जीज को सही जगह डालना शुरू करेंगे। अपने एल्डर्स से इंटरेक्ट करो, वो जिंदगी में एक्सपीरियंस्ड है, वो वाइज है, उन्हें आज की टॉक्सिक दुनिया में, आज की इंटरनेट से पोल्यूटेड दुनिया में कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और वो बड़े जिस दुनिया में हुए हैं वो एक रिलेटिवली शांत, रिलेटिवली पीसफुल, रिलेटिवली पोलराइज्ड दुनिया थी। उनसे जाके पूछिए एडवाइस के बारे में, उनसे जाके बोलिए कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर आप इंटरनेट में इतने टाइम नहीं बैठ रहे तो आपका दिमाग क्यों नहीं चल रहा, और वो आपको ऑल्टरनेटिव्स बताएंगे एंजॉय करने का, वो आपको बताएंगे शांति से कैसे बैठना है, वो आपके साथ बात करेंगे। आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी मैं प्रिटी श्योर हूँ आपसे बात करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावले हैं, तो उनसे भी बात करो। जिंदगी में जो इंसान तुम्हारे बारे में केयर करता है उसे टाइम दो। अब चाहे वो तुम्हारे पापा हो, तुम्हारी मम्मी हो, तुम्हारे दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, दोस्त हो, सहेली हो, कोई भी हो, उन्हें टाइम दो, ना कि उस इंसान को जो अपनी खाल के आगे कुछ नहीं देखता। धन्यवाद।